हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। क्लास 10th एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्ट्स। और जैसे कि हमने आप लोग जो भी बच्चे पहले से देख रहे हैं उन्होंने देखा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट होता क्या है, कैसे बनता है सॉल्ट। वी हैव डन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप्स के, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, and we discussed about the family of salt. So what is the meaning of families of salt? That means which contain same type of cations, same type of anions, they are considered in the same family. Understand कि जैसे कि for example हमने लिया NaCl, KCl, LiCl, so they are considered in the same family. Why? Because they contain common ion, chloride ion. So any salt either they contain cations or anions, they are considered in same family. तो हमने लास्ट वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात की, हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। तो अब आज हम बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स की जो हमें 10th क्लास में आप लोगों के जो सॉल्ट आपने पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। जब हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करते हैं कि वैसे तो आज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सॉल्ट है ना, लेकिन कुछ सॉल्ट्स को अब आपके सिलेबस में इंक्लूड किया था, वहां पर हमें क्या क्या चीजें याद करनी है। तो वहां पर हमारा जो पहला सॉल्ट है, देखिए दैट इज कॉमन सॉल्ट। देखिए वहां पर हमें क्या क्या चीजें याद करनी है। एक तो हमें याद करना है कॉमन नेम, कॉमन नेम। फिर हमें उस नाम याद करना है उसका केमिकल नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद कुछ यूजेस, है ना। हर एक सॉल्ट के ऊपर में ये चीजें पढ़नी है। अब कॉमन नेम क्या है, अगर हम केमिकल फॉर्मूला, हाँ उसके बाद हम बात करें ऊपर केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं कॉमन केमिकल नेम। फर्स्ट था हमारा सोडियम क्लोराइड। ओके, तो उसका कॉमन नेम सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। ओके, और केमिकल नेम क्या हमारा, केमिकल नेम हमारा हो गया ऊपर सोडियम क्लोराइड, और फॉर्मूला क्या हुआ NaCl। तो यहाँ पर हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला, हमें ये चीज पता नहीं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ओके, कि इन लैबोरेटरी, अगर हम लैब की बात करें, सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस, है ना। तो इस रिएक्शन से हमें लैब में तैयार करते हैं, दैट इज HCl प्लस NaOH। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस वाटर। ओके, बट अगर हम बात करें एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ स्केल, ये तो हमारा लेबोरेटरी मेथड। अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ मेथड की बात करें, तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कॉमन सॉल्ट के हमारे पास दो है। यस बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट क्या हमारे पास इवेपोरेशन, फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर की इवेपोरेशन से मिल सकता है हमें, पानी को इवेपोरेट करते हैं वहां से, सी से समुद्र से हमें नमक मिलता है। और एक हमारे पास है फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, अंडरग्राउंड डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, काला नमक। सुना ना, काला नमक देखा भी होगा आप लोगों ने। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे ये दो मेथड है, रॉक सॉल्ट और फ्रॉम सी वाटर। और ये काला नमक क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है जिसकी वजह से वो हमें ब्लैक कलर का, डार्क ब्राउन कलर का दिखा नजर आता है, जो हमें ब्लैक शेड देता है। सो हमें हर एक सॉल्ट के ऊपर ही ये चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में कॉमन नेम, उसका केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी एंड
मेथड ऑफ प्रिपरेशन एट लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, और यूजेस। अब यूजेस हमें पता होनी चाहिए, NaCl के में हमें कॉमन से यूज है इन वेजिटेबल्स टू इंक्रीज द फ्लेवर्स, है ना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड है हमारा, कि दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट। सबसे मोस्ट ज़्यादातर सॉल्ट्स में रॉ मटेरियल है हमारा। तो यूजेस वगैरह आप खुद इसके ऊपर रीड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्ट था। चलिए सेकंड पे चलिए। तो चलिए हम सेकंड सॉल्ट पे चलते हैं। सेकंड है बेटा हमारा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जो आपका जिक्र आएगा आपके 10th क्लास में। दैट इज कॉमन नेम की बात करें हम, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कास्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, केमिकल फॉर्मूला NaOH, और केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस of concentrated solution of sodium chloride, कि अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाए हम, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। कि हमने क्या किया, कंटेनर लिया, देखिए, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड फिट की, और वहां पे हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। यस, तो बेटा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें, हमने क्या लिया हुआ, NaCl लिया हुआ, डिसॉल्व्ड इन वाटर एक्वस में। ओके, तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर का ब्रेकडाउन होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो दिस इज आवर एनोड एंड दैट इज आवर कैथोड। ये हमारा एनोड है। ओके, और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो चार्ज है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ अपने अपने अट्रैक्ट होते हैं। यस या नो, है ना, कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है, पॉजिटिव जो आयंस है वो नेगेटिव की साइड जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की साइड जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो इन दोनों में देखते हैं, अब यहाँ पे आयंस तो हमारे 4 है, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल देखा जाता है, कौन जल्दी से डिस्चार्ज होगा, है ना, किसकी मूवमेंट स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हाइड्रोजन है वो जल्दी जाएगा और इसके ऊपर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन, तो Na पॉजिटिव सॉल्यूशन में ही रहेगा। अगर इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर जाएगा, बाहर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, और OH यही रह जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें बनी आपकी। जब हमने NaCl की एक्वस सॉल्यूशन ली थी कंसंट्रेटेड, तो इसमें डिपोजिशन क्या हुआ, तो एक इलेक्ट्रोड पे हमारी क्या बना, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी इलेक्ट्रोड पे क्या बनी, क्लोरीन गैस, और यहाँ सॉल्यूशन में क्या बच गया, NaOH। तो इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ये भी हमें पॉइंट याद होना चाहिए, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, और ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या चीजें डिपॉजिट होती है, एक पे हाइड्रोजन गैस बनती है, एक पे क्लोरीन गैस बनती है, और सॉल्यूशन में क्या मिलता है हमें, NaOH। ओके, और इस प्रोसेस का एक नाम और भी है, इस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हमें क्लोरीन गैस भी मिल रही है और बेस एल्केलाइज जिसको हम बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस NaOH एल्केलाइज,
तो इसलिए पूरी प्रोसेस का एक नाम है हमारा क्लोरएल्केलाई प्रोसेस। ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीजें पता चली। क्लोरएल्केलाई प्रोसेस क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में पता चला, इलेक्ट्रोड्स पे क्या क्या चीजें बन रही है वो पता चला। तो इसका मतलब इस प्रोसेस से हमें सोडियम भी, हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रही है, हाइड्रोजन भी मिल रही है। तो अब हम इनका तीनों का यूज देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना यूज है, क्लोरीन का क्या यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें हमें पढ़नी है सारी की सारी, अच्छे से हम रीड करना। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये सारा, हम पढ़ सकते हैं, रीड डायरेक्ट ही कर सकते हैं, है ना। यूजेस के बारे में तो पढ़ ही सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड सॉल्ट की। ठीक है, तीसरे सॉल्ट पे चलते हैं। इसके बाद हमारा सॉल्ट चलता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ओके, और केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और सोडियम का बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो एक तो ये चीज पता चली, उसके दो नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कॉमनली क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। ओके, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे है ये? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बनाया कैसे जाता है कि व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड आउट थ्रू अ कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना। व्हेन अमोनिया गैस is passed through cold concentrated solution of NaCl। फिर से वही बेराइड सॉल्यूशन कि अगर NaCl की कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाए और उसमें से अमोनिया गैस पास आउट की जाए इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। ओके, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा NaHCO3 प्लस बेटा अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, एंड दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is sparingly soluble in water, sparingly soluble in water, so easily filter out। कि ये जो सॉल्ट है हमारा, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जो पानी में बहुत कम डिजोल्व होता है, sparingly soluble in water, सो ये आसानी से बाहर आ जाता है, आसानी से वापस फिल्टर हो जाता है। तो हम इस फिल्टर पेपर लगाएंगे तो ये सॉल्ट वापस फिल्टर पे निकल आएगा, फिल्टर पेपर फिल्ट्रेट होकर हमारा। यस, तो इस तरीके से हमारा थर्ड सॉल्ट हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी यूजेस की बात की जाए तो यूज कहाँ होते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस है, यूजेस भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, देखिए हम यूजेस की भी बात कर लें। देखिए अगर आप यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड, अगर बाई चांस कई बार एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, पेट में गैस बन जाती है, तो वहां पर एज ए एंटासिड यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। यस, सेकंड यूज क्या है कि सोडियम बाइक इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर
यस। अब हमें पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। यस बेटा, कि जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, NaHCO3, अगर हम इसको किसी वीक एसिड से यूज करवाएं, फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करते हैं टार्टरिक एसिड, है ना, तो वो एज ए बेकिंग पाउडर वो बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक एविक एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा इसमें, और ये बेकिंग पाउडर का काम करेगा। सेकेंड यूज, कि बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जा रहा है। ओके, और एक हम यूज देखिए, एक इंपॉर्टेंट और यूज, कि इट इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे यहाँ बुझाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, उनमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूज, तो हमें यूज भी अच्छे से याद करने हैं। ओके, सो हियर टुडे वी कंप्लीटेड 3 सॉल्ट। फर्स्ट NaCl, sodium, that second sodium hydroxide, that is a base, and third one baking soda. Okay, NaSCO3. So in next time, in next module, we will complete all the remaining 3 salt. Okay.